हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें पॉक्सो कोर्ट में याचिकाकर्ता आरोपी के वकील ने विपक्षी पार्टी के गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह नहीं की। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी के वकील द्वारा वादी के गवाह से जिरह करने का अधिकार सेक्शन 311 सीआरपीसी समाप्त कर दिया। तो पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता आरोपी हाई कोर्ट गया। तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, नंबर 1 कि गवाह PW18 जांच करता है और एक महत्वपूर्ण गवाह है। नंबर 2 कि चूंकि वकील हड़ताल पर थे इसलिए पहली डेट पर क्रॉस एग्जामिन या जिरह नहीं हो पाई। नंबर 3 अगली डेट पर याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जिरह करने से इनकार करने पर गवाह से जिरह नहीं हो पाई और इसके लिए याचिकाकर्ता आरोपी का वकील गवाह को कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। इसके बाद राज्य के वकील ने कहा कि नंबर 1 कि जिरह के लिए 3 तारीखें दी गई थीं और केस 5 साल पुराना है, इसलिए अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने योग्य है और केस का जल्द से जल्द निपटारा आरोपी और पीड़िता दोनों का मौलिक अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने कहा, नंबर 1 कि पहली तारीख को गवाह जिरह के लिए कोर्ट में थी। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत सारे जजमेंट्स में वकीलों की हड़ताल को अवैध बता चुके हैं। नंबर 3 कि पहली तारीख को हड़ताल थी। नंबर 3 कि पहली तारीख को हड़ताल थी, इसलिए अगले दिन की तारीख दी गई और अगले दिन भी याचिकाकर्ता के वकील ने गवाह से जिरह नहीं की। नंबर 4 कि उसके बाद तीसरी तारीख दी गई, परंतु उस दिन भी याचिकाकर्ता के वकील द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गई। नंबर 5 इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कैप्टन हरीश उप्पल 2003 के केस का रेफरेंस दिया कि एक वकील जो किसी केस को अपने हाथ में लेता है तो उस वकील की ये जिम्मेदारी है कि वह बार काउंसिल द्वारा की गई हड़ताल को ना कहे और केस के लिए कोर्ट में उपस्थित हो, वरना वह कोर्ट के आदेश की अवहेलना का दोषी होगा। और उस वकील के हड़ताल में शामिल होने से क्लाइंट को उस केस में कोई नुकसान होता है तो इसके लिए भी वह वकील जिम्मेदार होगा। नंबर 6 इस प्रकार याचिकाकर्ता को हुए नुकसान के लिए याचिकाकर्ता का वकील जिम्मेदार है। नंबर 7 बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का ये कहना कि उन्होंने हड़ताल नहीं की थी, केवल काम न करने का फैसला किया था, ये दोनों बातें एक और समान बातें हैं। नंबर 8 कि याचिकाकर्ता के वकील का ये कहना कि वह आज जिरह करने के लिए तैयार नहीं है स्वीकार करने योग्य नहीं है और ना ही उसकी ये बात स्वीकार करने योग्य है कि 3 बजे के बाद जिरह का समय समाप्त हो गया था। नंबर 9 कि याचिकाकर्ता की अपील खारिज की जाती है और उसको वकील के खिलाफ सिविल केस या बार काउंसिल में जाने की छूट दी जाती है अगर उसके वकील ने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया है तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि मामूली बातों पर वकीलों द्वारा सामूहिक हड़ताल करना उनका अधिकार नहीं है, बल्कि उनका हरामीपना है ताकि केस लटकता रहे। और इस बात से आप सब भी पीड़ित होंगे कि आप जाते हैं, पता चलती है वकीलों की हड़ताल हो गई। ये इन्होंने ऐसा बना रखा है जैसे घर की चौपाल है, तो ये इनका अधिकार नहीं है, बल्कि ये हरामीपना है और वकीलों का हड़ताल करना अवैध है। परंतु इनका हर बार एसोसिएशन एक गैंग है, एक गैंग का ग्रुप है ये, इनके खिलाफ कार्रवाई करना या होना काफ़ी मुश्किल काम होता है, ये आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, केस को केवल वकील के ऊपर न छोड़ें, महत्वपूर्ण तारीखों पर खुद कोर्ट जाएं और अगर वकील कोर्ट में उपस्थित ना हो और ज़रूरत हो तो अपनी बात खुद ही जज से कहें, वरना केस हारने से आपको कोई नहीं बचा सकता। खासकर तब
जब वादी एक महिला या किशोरी हो। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।